एक घने जंगल में एक सयार अपने बच्चे के साथ रहता था। वो अपने बच्चे को हमेशा नसीहत करता रहता था। बेटा, हमेशा याद रखना, अपने से बड़े जानवर से दोस्ती मत करना और किसी बड़े मुर्दा जानवर के करीब भी मत जाना। बच्चा बोला, ठीक है अबू, मैं आपकी बात मानूंगा। कुछ दिन गुजरे। अचानक एक दिन वो बूढ़ा सयार मर गया। अब इसका बच्चा अकेला रह गया और वक्त के साथ वो बड़ा हो गया। इस सयार की दोस्ती एक बंदर से हो गई। एक दिन उसने बंदर से पूछा, मेरे बाप ने कहा था कि बड़े जानवर से दोस्ती ना करना और मुर्दा बड़े जानवर के पास ना जाना। इसकी क्या वजह है? बंदर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता। चंद दिन बाद जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी मरा पड़ा था। एक शेर इसको एक तरफ से चीर कर अंदर से खा रहा था। सयार ने यह मंजर देखा तो इसके मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा, मैं कई दिन से भूखा हूं, जब शेर चला जाएगा तो मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा। कुछ देर बाद शेर वहां से चला गया। सयार फौरन दौड़ता हुआ आया और इसी जगह से हाथी के अंदर दाखिल हो गया। वो अंदर जाकर खूब खाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद सूरज की तेज धूप पड़ी और हाथी की खाल सख्त हो गई। जिस सुराख से वो अंदर गया था वो बंद हो गया। अब सयार फंस चुका था। वो बहुत घबरा गया, कभी खाल को काटने की कोशिश करता, कभी जोर जोर से आवाजें निकालता, मगर बाहर ना निकल सका। वो अफसोस से बोला, मेरे बाप ने सच कहा था, काश मैंने उनकी बात मान ली होती। इसी दौरान इसका बंदर दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। इसने बंदर ने अजीब अजीब आवाजें सुने तो घबरा गया। वो दौड़ता हुआ हाथी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा कि सयार किसी गड़े आतंक जगह में फंस गया था और अंदर से जोर जोर से चीख रहा था, बचाओ, मुझे निकालो। बंदर ने कहा, अरे सयार, तुम यहां कैसे फंस गए? सयार रोते हुए बोला, मैं अपनी चालाकी में आकर यहां आ गया, अब मुझे बचा लो। बंदर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने फौरन शेर को बुलाने का फैसला किया। वो जंगल के बादशाह शेर के पास गया और बोला, शेर भाई, जल्दी आओ, सयार मुसीबत में है। शेर फौरन बंदर के साथ आया। उसने सूरत हाल देखी और जोर लगाकर सयार को बाहर निकाल लिया। सयार बाहर आकर बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला। सयार ने शुक्र अदा किया और कहा, आज के बाद मैं हमेशा बड़ों की बात मानूंगा। इतने में वहां एक लुमड़ी भी आ गई। इसने हाथी को देखा तो खुश होकर बोली, आज तो मजे आ गए। सयार ने फौरन कहा, नहीं, इसके करीब मत जाना, मैं अभी अभी अंदर फंस कर आया हूं। लुमड़ी हंसकर बोली, तुम तो डर गए हो, मैं नहीं डरती। सयार ने बहुत समझाया मगर वो ना मानी। वो हाथी के अंदर चली गई और खाने लगी। कुछ देर बाद फिर सूरज निकला। खाल सख्त हो गई और सुराख बंद हो गया। लुमड़ी अंदर फंस गई और चीखने लगी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। सयार बाहर खड़ा अफसोस से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। लुमड़ी अपनी गलती पर पछताने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। भालू यानी रीछ समझ ले वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लुमड़ी वाकई एक तंगड़े में फंसी हुई है। वो जोर जोर से चीख रही थी, मुझे बचाओ, मैं यहां मर जाऊंगी। भालू ने कहा, लुमड़ी, तुम तो बहुत चालाक बुनती थी, आज क्या हुआ? लुमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आकर यहां फंस गई। प्लीज मुझे निकाल लो, मैं आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। भालू को इस पर थोड़ा तरस आया। उसने एक मजबूत लकड़ी गले में डाली और कहा, उसे पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। लुमड़ी ने लकड़ी मजबूती से पकड़ी और भालू ने जोर लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही लुमड़ी ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है,
میں تمہاری احسان مند ہوں۔ سبق: لالچ اور دھوکہ آخرکار نقصان دیتے ہیں، جبکہ نیکی اور مدد کرنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔